हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति और उस पर बेस्ड थ्योरी थी वो हमने पिछली 3 क्लासेज में बहुत अच्छी तरीके से कवर की है। अब उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि ये जो सेशन होने वाला है वो क्वेश्चन से रिलेटेड सेशन है। अब इसमें हम क्वेश्चंस हैं बिल्कुल एक कहीं लो लेवल से स्टार्ट कर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस हैं वो आपको इन क्लासेज के माध्यम से हैं वो करवाए जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि अदर स्टूडेंट्स भी इन क्लासेज के बेनिफिट उठा सके, चाहे वे किसी भी कंपटीशन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी से रिलेटेड हो या राजस्थान की किसी भी कंपटीशन से एग्ज़ाम हो। अब हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं, हम क्वेश्चंस करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि कॉट बी बराबर 12, कॉट बी इज इक्वल टू कितना है 12/5 है तो सेक बी का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा है। क्या पूछा है कि यदि कॉट बी का मान है वो 12/5 दिया हुआ है तो सेक बी का मान कितना होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, आप भी जानते हो कि एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन हमें एक बिल्कुल कहें तो एक लो लेवल से स्टार्ट कर क्वेश्चंस को एडवांस लेवल तक जाना है। इसीलिए हम बिल्कुल कहें तो एक जो सिंपल क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ के साथ करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस हाँ डायरेक्टली नहीं आते हैं लेकिन इनडायरेक्टली इनका रिलेशन होता है। जब हम किसी भी क्वेश्चंस को करते हैं तो वहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ से वैल्यू है वो किस तरीके से फाइंड आउट होगी। तो ठीक है, हम डायरेक्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर है वो निकालना है। अब किस प्रकार से निकालेंगे ये देखिए कि हमें वैल्यू किसकी दी है। वैल्यू हमें दी है कॉट बी। बी यहाँ क्या है, कोण है किसी ट्राइंगल, या हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल है उसका क्या है कोण है बी, और उसके अनुसार हमें क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है 12/5। किसकी है, कॉट की। आप जानते हैं कॉट फंक्शंस हैं जो त्रिकोणमितीय फलन है वो किसका अपोजिट है, tan का। इस बात को भी जानते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा ये हमें पता करना होगा। फर्स्ट में हम यही तो देखते हैं जो वैल्यू हमें दी है वो किस प्रकार की वैल्यू है ये हमें देखना है। तो क्या है, अब आप इस वैल्यू को जानते हैं क्या, हम क्या लिखते हैं, मैंने 2 चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, ये मैंने 2 चीजें आपको बताई थी, 2 फॉर्मूले कहो या कि एक ट्रिक है जिसके माध्यम से हम त्रिकोणमितीय फलन है उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, PVP/HHV या लाल बटा कक्का के हिसाब से। तो यहाँ कॉट की वैल्यू है तो हमें ये पता करना है कि 12 किसकी वैल्यू है, यानी कि या परपेंडिकुलर है या बेस है या हाइपोटेन्स है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉट हम जानते हैं क्या होता है, tan का अपोजिट होता है, और tan की वैल्यू ये साइन की वैल्यू हो जाती है, कॉस की है ये tan की, यानी कि tan की वैल्यू क्या है P/B। तो P/B जब tan की वैल्यू है तो हम कॉट की वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे, कॉट की वैल्यू क्या हो जाती है अपोजिट, यानी कि B/P, और B/P का मतलब क्या हो जाता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, बेस है, आधार है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है, लंब है। अब हमें हाइपोटेन्स है वो ज्ञात करना है। ये बात समझ में आई गई है आपको, हाइपोटेन्स है वो हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण, अब कर्ण हम कैसे याद करेंगे, आप जानते हैं कि हम पाइथागोरस थ्योरम है उसके आधार पर याद करते हैं। हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे, वो क्या होगा, हाइपोटेन्स का स्क्वायर होगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 25, और ये हो जाएगा 144, ये h स्क्वायर, और इनको प्लस करने पर आ जाता है 169 इज इक्वल टू में h स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है 13, यानी कि हाइपोटेन्स की यहाँ से वैल्यू आती है वो आती है 13। अब आप इस तरीके से भी इसको सॉल्यूशंस कर सकते हैं, बट और अगर आपको ये पता है कि मैंने सिखाया है क्या, ट्रिपलेट बनाना, तो यहाँ जब 5 है 12 है तो आप एक ट्रिपलेट जानते हो और बहुत बार पढ़ा है कि 5, 12 और 13, क्या 5, 12 और 13 का क्या एक ट्रिपलेट बनता है ना। तो उसी से हम क्या है डायरेक्ट आंसर करेंगे। अब इतना टाइम हम इसमें कंज्यूम नहीं करेंगे, व्यर्थ हम बर्बाद नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट, हमें पता है कि 12/5 देखा ये ट्रिपलेट बनता है तो 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ से हमें क्या है वैल्यू है वो पता चल गई हैं।
तो यहाँ से हमें ये बात पता चली कि हाइपोटेंस की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है, सेक, क्या पूछा है, सेक बी, और सेक बी का फॉर्मूला क्या होता है, हम इसी से निकाल लेते हैं, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो ये क्या है, ये क्या हो जाता है, यहाँ से साइन, ये कॉस, ये टेन, कॉट के लिए अपोजिट आना है तो ये कॉट से हो जाता है, ये सेक है और ये कॉसेक है, यानी कि कॉस का क्या होता है, अपोजिट होता है सेक। तो यहाँ से क्या हो जाता है, एच अपॉन बी, और एच अपॉन बी लिख देंगे। कोई इशू नहीं है इनमें, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं। अब यहाँ से h की वैल्यू कितनी है, 13 है, और हम बात करें कि b की वैल्यू कितनी है, बेस की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो 13 अपॉन 12 है, वो क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कोई इशू वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन है नहीं। समझ में आ ही गया होगा आपको, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इससे सिंपल तो क्या होगा। और ऑप्शंस के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा, सी क्या हो जाता है, इज द राइट आंसर। अब ठीक है, अब हम डायरेक्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम किस पर आएंगे, सेकंड क्वेश्चन पर बात करेंगे। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, ये तो समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आज के सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या कहा गया है, यदि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है तो क्या दी हुई है कंडीशन, यदि 5 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है तो हमें जो वैल्यू दी हुई है, यानी कि जो सॉल्यूशंस करने के लिए बोला है, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। और क्या है ये, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, ये वैल्यू दी हुई है, इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। इस टर्म का हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ये किसके बराबर है, ये पूछा गया है। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट हमें यही देखना है कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए हमें, क्योंकि जितना जल्दी हमें क्वेश्चन समझ में आता है ना, फिर आंसर करने में हमको उतनी ही कम कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं है, क्योंकि हर टॉपिक को, बिल्कुल हर टाइप को आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ करवाया जाता है जो कि रिलेटेड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। या प्रीवियस ईयर्स की मैं बात करूँ क्वेश्चंस की, तो वही क्वेश्चंस एसएससी में आजकल तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट, हमें क्या दिया हुआ है, 5 tan थीटा इज इक्वल टू में 4, यही वैल्यू दी हुई है हमें। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू में 4/5 हो गई वैल्यू, 4/5। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, ये देखिए, मान ज्ञात करना है हमें 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, यही वैल्यू याद करनी है हमें, यही वैल्यू याद करनी है ना इसकी, इसका मान याद करना है। तो अब हमारे पास में वैल्यू है tan थीटा के रूप में, हमें क्या वैल्यू चाहिए, sin थीटा और cos थीटा के रूप में वैल्यू चाहिए। अब tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट ये देखते हैं हम क्या लिखते हैं, sin थीटा अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं। फॉर्मूला है tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, जानते हो आप, अगर नहीं जानते हो तो इसको भी लिख लीजिएगा। और मैंने फॉर्मूले हैं पिछली क्लास में हैं, उनको एक तरीके से डेरिवेटिव के रूप में लिखकर ये भी कर दिया है कि किस तरीके से वो व्युत्पन्न हुए हैं, वो भी मैंने लिख दिया था। तो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा की। ठीक है, नहीं लिखा हो तो लिख लेना। अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है, उसके लिए हमें sin थीटा और cos थीटा दोनों की वैल्यू चाहिए। अब अगर हम इसमें एक तरीके से बेवकूफ़ी ना कर डायरेक्ट सॉल्यूशन करें तो हम मात्र सेकंड में आंसर लाएंगे, और अगर हमने बेवकूफ़ी की तो हमारा टाइम तो खर्च होगा। और वो कैसे कि यहाँ पता है हमें sin थीटा cos थीटा, और अगर हम tan थीटा की यहाँ की बात करें तो tan थीटा क्या हो जाता है, लंब अपॉन आधार, यानी कि हम बात करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। ठीक है, तो ये P यानी परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 5 हो गया। अब आप क्या करोगे, 4 का स्क्वायर करोगे प्लस 5 का स्क्वायर करोगे, फिर हाइपोटेंस का स्क्वायर करके, यानी कि हाइपोटेंस की वैल्यू, कर्ण की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। वो हो जाता है लंबा प्रोसेस। अब हमें उतना दिमाग नहीं लगाना, क्यों नहीं लगाना, क्योंकि आपको पता है अपॉन में दोनों वैल्यूज़ हैं वो सारी सेम है, कि
साइन का हम फॉर्मूले की बात करें तो वो भी क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंस होता है, और कॉस की हम बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेंस, दोनों जगह अपॉन में क्या आएगा, हाइपोटेंस, और वैसे भी हाइपोटेंस है एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें दिमाग नहीं लगाना। और यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू 4 है और कॉस थीटा की वैल्यू 5 है। अब ये क्या हो जाता है, ये एक्स्ट्रा माइंड है, बस माइंड सेटअप एक बार करना है कि किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है। तो ये बात समझ में आई गई होगी आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसमें हम मान लिखते हैं डायरेक्ट 5, साइन थीटा का मान हमें पता चल गया कितना है, 4 है, तो हम क्या कर देंगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई 4 माइनस 3, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 5, कितनी है 5, तो मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 5 एज इट इज़ है, मल्टीप्लाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी मेरे अनुसार तो, और बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप, क्योंकि अब धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कोई भी ग्रोथ हो या डेवलपमेंट हो आप इस बारे में भी जानते हैं कि वो एक हम भाई कहीं तो लो लेवल से स्टार्ट होती है और वो हाई लेवल तक जाती है, तो उसी तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करना है, और सॉल्यूशंस किस प्रकार से करेंगे आप, 5 इंटू 4 कितना हो जाता है 20, और ये कितना है 15, यानी कि हम लिख देते हैं ये 20 हो जाता है, ये 15 हो जाता है, अपॉन में ये क्या हो जाता है 20, और ये प्लस क्या हो जाता है 10। अब यहाँ से इसका सॉल्यूशंस करते हैं तो 5/30, और ये कैंसिल आउट पर 1/6, तो ये क्या हो जाता है 1/6 है, वो आंसर होगा आपका। वन अपॉन 6 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमें क्या है, अब हम यहाँ क्या करते हैं, अगर हम इसका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर करते और हाइपोटेंस निकालते तो वहाँ √41 आता। अब √41 को आप यहाँ 4/√41, 5/√41, फिर यहाँ भी करते, यहाँ भी करते, फिर लास्ट में जाके क्या होना था, वो कैंसिल आउट ही होना था, उसका कुछ भी सॉल्यूशन आगे हो नहीं रहा। और हमें पता है कि जब tan के रूप में हमें वैल्यू दी है, साइन कॉस की हमें वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट हो रही है, तो हमें इतना दिमाग नहीं लगाना है, हमें डायरेक्ट सॉल्यूशंस करना है, ठीक है। तो ये क्या एक तरीके होते हैं जिनके माध्यम से हम क्या है अपनी एक तरीके से कहें तो हमको टाइम है उसको क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको इस प्रकार के लिए इसी चैनल के साथ में जुड़े रहना होगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से मैथ्स ट्रिक के बारे में बताया जाता है। इस पर इसी चैनल की बात करूँ तो इस पर शॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं जिन पर हम बात करें कि किसी भी प्रकार का स्क्वायर आपको निकालना हो या स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो सारी कैलकुलेशंस हैं, मात्र 2 सेकंड की कैलकुलेशंस आपको बताई जाती है, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को शेयर करना होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई गई, ये सॉल्यूशंस हमने कर लिया, और ऑप्शंस के हिसाब से हम आंसर देखें तो क्या हो जाता है, डी ऑप्शन क्या हो जाता है, डी ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, और थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। उससे पहले इसको रफ कर देते हैं हम, समझ में आई गया ये, इसको रफ कर देते हैं हम। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए, लैंग्वेज अगर समझ में आ गई ना क्वेश्चन की तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और आज की क्लास में तो मैंने बिल्कुल इजी क्वेश्चन ही लिए हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम देखें तो जब हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करते हैं तो उनमें ये छोटी छोटी बातें हैं हमें बहुत काम की होती हैं, क्योंकि पता है आपको कि छोटी बातें ही हैं कई बार है बहुत बड़ा दुख दे जाती हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है कि इन छोटी बातों को हैं वो क्या है वो ध्यान में रखना है, ध्यान में रखकर उनका सॉल्यूशन अगर पहले ही कर लेते हैं, पहले हमारे दिमाग में बैठा लेते हैं इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होगा, तो उन क्वेश्चंस में जब हम करेंगे तो वहाँ हमको कहें तो 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप क्या करते हो, डायरेक्ट एडवांस लेवल क्वेश्चन पर जाते हो और वहाँ अब अगर यहाँ मैं बात करूँ अगर ये भी चेंजेज कर देते हैं ना कि कोण में भी अगर चेंजेज हो गया तो फिर भी आपको प्रॉब्लम होने लग जाती है। वहाँ क्या हो जाता है, आंसर क्या हो जाता है, बहुत गलत हो जाता है, एक तरीके से उल्टा आंसर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्या है कि यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 है, क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं हम, जो दिया हुआ है साइन थीटा बराबर क्या है 3/4।
3/4 है वो दिया हुआ है। तो यहाँ भी मान पूछा है हमसे, और मान किसका पूछा है, 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यही कहा गया क्वेश्चन में, आप देखिए बस मैंने एक मैथमेटिकल फॉर्म में इसको लिख दिया है कि साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा है, वो हमें क्या है फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अब साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एक बार क्या कर लेते हैं, इसको तो हम रफ कर देते हैं एक बार। ठीक है, और जो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, और हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, फर्स्ट वाला, फर्स्ट यानी कि P परपेंडिकुलर लंब अपॉन में क्या लिख देंगे हम, कर्ण यानी कि हाइपोटेन्स। समझ में आ गया क्या होता है, P/H। साइन थीटा की वैल्यू 3/4 दी हुई है, P/H। अब यहाँ हम अपना दिमाग क्या लगाएंगे, यहाँ हमें चाहिए, अब यहाँ ये मत लगा जाना कि ये 3 है 4 है, ट्रिपलेट बन गया 3 4 5, क्योंकि यहाँ देखिए कि हाइपोटेन्स क्या दिया हुआ है, 4, और हाइपोटेन्स 4 देने का मतलब है कि ये सबसे बड़ी भुजा होगी यानी कि कर्ण होगी, जबकि वहाँ कर्ण कौन सी भुजा होती है, 5। तो ये क्या है, छोटी गलतियाँ हैं जिनको हम डायरेक्ट करते हैं। यहाँ जाकर आप सीधा यही लिखोगे डायरेक्ट, और ट्रिपलेट दिख रहा है, 3 है 4 है मतलब ट्रिपलेट हो गया 3 4 5, बस अब आंसर हम कर लेंगे आसानी से। कॉस स्क्वायर थीटा है तो आधार जो भी दिखा 3 में हम बात करेंगे 5 कर देंगे, तो वहाँ क्या होगा, सॉल्यूशन आपका गलत ही होगा, सही होने के चांसेस तो मेरे को लगता नहीं होंगे। तो क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, यहाँ बेस निकालना होगा, और आप जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस हम करते हैं बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्स का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो बेस के स्क्वायर की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये 16 हो जाता है, ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ से बी स्क्वायर बराबर कितना हो गया 7, और हम बी की बेस की वैल्यू पता करें तो क्या हो जाती है अंडर रूट। अब ये तो बहुत छोटी कैलकुलेशन है, आप जब इस तरीके की तैयारी कर रहे हो तो फिर ये तो बहुत लो लेवल की कैलकुलेशन हुई। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, b बराबर यानी कि बेस बराबर हमारा क्या है, √7 आए हैं, बस इसका यूज़ करना है हमें, और कुछ क्या करना है। b बराबर आपको पता है √7 आ गया, तो √7 है तो b बराबर बेस क्या आ जाता है यहाँ √7। ठीक है, अब हमें कैलकुलेशन करनी है जो हमसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो 16 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, मैं एक बार और लिख देता हूँ आपके लिए, क्या होता है P/H/B। ये साइन थीटा होता है, ये cos थीटा होता है, ये tan थीटा होता है। ठीक है, ये साइन cos tan। अब हमें क्या चाहिए, cos की वैल्यू, cos यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्स, बेस अपॉन हाइपोटेन्स, क्योंकि अगर आपको पता है कि हाँ हम गलती कर सकते हैं तो मात्र 1 सेकंड लगेगा इसको लिखने में कि P/H/B लिख लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि सॉल्यूशन गलत तो बिल्कुल होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि B/H है, तो B की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है √7 है, तो √7 अपॉन H, हाइपोटेन्स की वैल्यू कितनी है 4 है, 4। अब स्क्वायर लगाना मत भूलना, यहाँ क्या है स्क्वायर है, प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर 3 होता है, बेस की बात करें तो √7 है, और इसका कर देंगे स्क्वायर, बस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करना है बस। ये 16 एज इट इज़, √7 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है 7, अपॉन में 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और इसका √7 का स्क्वायर कितना होता है 7। अब 16 से 16 क्या हो जाता है कैंसिल आउट, और यहाँ हमारे पास में बचेगी वैल्यू 7 + 9/7। अब इसका आपको लैसा लेना आता है, LCM
निकालना बहुत अच्छे से मैंने सिखाया हुआ है और टॉपिक भी इतना अच्छे से क्लियर कराया हुआ है, चाहे वो किसी भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैं बात करूँ किसी भी एग्जाम में अगर वहाँ से क्वेश्चंस आता है, चाहे वो एनटीपीसी रेलवे की एग्जाम हो, बैंक की हो, या मैं बात करूँ एसएससी सीजीएल तक के पेपर में क्वेश्चंस तो आएगा, तो वहीं से आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 7 और 7 एलसीएम आता है। अब आपको सॉल्यूशन करना आता है। यहाँ क्या है, डिवाइड के रूप में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। 1 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाता है 49 प्लस इस 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 और 1 × 9 कितना हो जाता है 9 और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेशन करनी है बस 58/7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो हमसे पूछा गया था क्वेश्चन, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 58/7, जो कि ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्या हो जाता है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये 3 क्वेश्चंस थे आज की क्लास में, जो कि बहुत एक बेहतरीन कुछ तरीके से मैं लाया था आपके लिए। और अगर आप हैं इसी तरीके की अच्छी प्रिपरेशन और तैयारी करना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ में जुड़िए, आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट है वो प्राप्त होगा। और अदर स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में बताइए, जिससे कि वह भी अपना एक तरीके से बेनिफिट उठा सके इन क्लासेज का। आपके लिए रेगुलर बेस पर क्लासेज हो रही हैं और क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम से हम बात करें कि इनडायरेक्टली किसी न किसी प्रकार से क्या वो संबंधित हैं, तो वहाँ आपको इसका बेनिफिट भी होने वाला है, लाभ मिलने वाला है पूरा। ठीक है, और कोई भी इशू होता है, मैंने कह रखा है, कोई भी अब मैं बात करूँ कि कोई भी आपको क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आप अपनी क्वेरी को बता सकते हैं। और साथ में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी नीचे आपको पट्टी पर ही लिख रहा होगा, पट्टी पर नीचे व्हाट्सअप नंबर है वो आपको दिख रहा है। उस व्हाट्सअप पर आप मैसेज कर है वो अभी आप क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं। तो कोई भी इशू हो आपको तो ज़रूर पूछिएगा। और ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। मैं आशा करता हूँ कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। तो हमें क्या बदलना है, इतिहास बदलना है। और इतिहास बदलने के लिए पसीने में तो नहाना हो गई। ठीक है, तो आज की क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी। डायरेक्टली मैंने जो सेकंड वाला क्वेश्चन था बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन था, और उसमें बस थोड़ा सा माइंड है अपन को लगाना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की जब डायरेक्ट हमें वैल्यू पता चल गई है ना, तो वहाँ से डायरेक्ट वैल्यू लिखिए। अपना माइंड इतना लगाकर ये मत कीजिए कि वहाँ हाइपोटेन्स निकालें या कुछ निकालें, और इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन ही लेंदी होगा, आपका टाइम ही व्यर्थ होगा, सॉल्यूशंस तो वही होना है। ठीक, तो आज की क्लास को तो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्वेश्चन ठीक।